पाकिस्तान के क़याम के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने क्या कुर्बानियाँ दी हैं और हम मजमूई हैसियत से इस वतन के साथ क्या कर रहे हैं, इस बारे में अमली खाका पेश करने के लिए तशरीफ़ लाते हैं। महफूज ग्रुप अपने अहबाब के साथ तशरीफ़ लाएं और अमली खाका हम सब के सामने रखें। महफूज ग्रुप। कल शादी पे भी आप नज़र नहीं थे आए। मैं कुछ दिनों से तबीयत नासाज थी। अब मजाज कैसे हैं आपके? अल्लाह का शुक्र है। क्यों ना अब अहमद अली मशहूर टी स्टॉल से दूध पती हो जाए। जी हाँ, क्यों नहीं, बैठ। चलिए बैठ। अहमद अली, जरा 2 कप दूध पत्ती तो लेके आना। अमर भाई, आज चाचा जी नजर नहीं आ रहे। वैसे तो इस वक्त इधर ही होते हैं, पता नहीं आज क्यों नहीं नजर आ रहे। अल्लाह खैर ही करे बस। अहमद अली, चाचा जी नजर नहीं आ रहे। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम सलाम चाचा जी। सुनाओ पुत्रो, ठीक ठाक हो ना? हाँ जी चाचा जी, बिल्कुल ठीक हैं। अहमद अली, जरा एक दूध पत्ती चाचा जी के लिए भी लेके आना। अरे अमर भाई, इस दूध पत्ती का तो कोई टेस्ट ही नहीं। मुझे यह दूध पत्ती नहीं बल्कि पानी पत्ती लग रही है। पुत्र अजकल दियां कादियां चावां ते कादियां दुध पत्तियां चाह ते पीन वाली हुंदी साडे डोर ते ना ओ चावां रहियां ना ओ स्वाद। तुआं काडे टेस्ट ते गल्लां कर दीजिए। चाचा जी, ये बात तो आपने सोफे से ठीक कही है, लेकिन आज भी अगर हर आदमी अपने काम में मुखलिस होकर अपने मुल्क दोस्ती का सबूत दे तो वो पुरानी बहारें वापस आ सकती हैं। ठीक कहा आपने जाहद भाई। पुत्र हर तरह घर हर तरह दी खैरियत है ना? हाँ जी चाचा जी, बिल्कुल ठीक है। और बीवी बच्चे भी ठीक है ना? हाँ जी चाचा जी, बिल्कुल ठीक। ओ पुत्र तेरे घर भी खैरियत है ना? हाँ जी चाचा जी, ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आप अपनी तबीयत का तो बताएं। अल्लाह का शुक्र है, जरे दिन पे गुजरते पे ने। अपने कारोबार की सुनाओ पुत्र। चाचा जी, कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है। वालेकुम सलाम बेटा। अल्लाह का शुक्र है। बेटा जा रहे हो कॉलेज? ये पॉकेट मनी लेकर जाना। ज़रा सुनो, ये सामने वाली रोड सिंगल है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, ज़रा देख कर जाना। ए मुंडे ते अपने यार सरादीन ते ही गए ने। साडे को ते अपने यार सरादीन दियां ही ते निशानियां रह गईयां ने। सानू ते इन्हां दे विच ही अपना यार सरादीन नजर आउंदा है। अमर भाई, ये किस क्लास में पढ़ रहे हैं? बड़ा बेटा वो तो 12वीं क्लास में है, और छोटा बेटा वो तो बहुत इंटेलिजेंट और बहुत ज़हीन है। उसने मैट्रिक में भी बहुत अच्छे नंबर हासिल किए हैं, जिसकी बिना पर वज़ीर आला पंजाब ने उसको एक लैपटॉप भी दिया है। ओ अच्छा, लैपटॉप जरा हंज करके खोलता है? हाँ जी चाचा जी, बिल्कुल वही। ओ ते माशाल्लाह बड़ी चंगी गल है।
अमर भाई, आप इनको आगे किस फील्ड में भेजना चाहते हैं? मेरे जहन में ये है कि मैं इनको ऐसे शोबे में भेजूं जहां इनका फ्यूचर बहुत अच्छा गुजरे, ये भी ऐश करें और हम भी ऐश करें। अमर भाई, आप किस फील्ड की बात कर रहे हैं? बड़ा बेटा, उसको तो मैं मीडिया वर्कर बनाना चाहता हूँ। भाई, सहाफियों की तो तनख्वाह इतनी होती नहीं कि वो भी ऐश करें और आप भी ऐश करें। भाई सहाफ़ी और भी कई तरीक़ों से पैसे कमा सकते हैं। आप किन तरीकों की बात कर रहे हैं? देखो यार, अगर कोई कंपनी 2 नंबरी कर रही हो, या फिर कोई करप्ट अफसर हो, या फिर किसी कारखाने में गंदगी देखकर उसकी वीडियो या तस्वीर बनाकर उनको ब्लैकमेल किया जाए तो उनसे अपनी मर्ज़ी की रकम निकलवाई जा सकती है। फिर तो ऐश ही ऐश। और छोटा बेटा, वो तो बहुत ज़हीन है, उसको तो मैं डॉक्टर बनाना चाहता हूँ। अमर भाई, डॉक्टरों की तो कोई कमी रह नहीं गई, हर गली में एक डॉक्टर है, फिर वो आपकी उम्मीदों पर कैसे पूरा उतर सकता है? देखो यार, अब मेरे जहन में ये है कि मैं उसको गवर्नमेंट जॉब दिलवाऊं, ताकि फ़र्स्ट टाइम वो अपनी हाज़िरी लगवाए और बाद में अपनी क्लिनिक में ड्यूटी दे, जहां वो गैर मायारी अद्वियात सेल करके ढेरों पैसे कमा सके, गवर्नमेंट से फ्री में तनख्वाह ले और अपने क्लिनिक में अपने मर्जी के पैसे कमा सके। ओ पुत्र, तेनू इंज दी गल करदिया शर्म नहीं आई? तू है अपने पुत्रा नू मालक वतन दिया मुहब्बत करदा सिखाना पे। ओ अमर पुत्र, बंदे दा पुत्र बन के ना अपने पुत्रा की अच्छी तरबियत कर के आने वेले अपने मुल्क दा रोशन मुस्तकिल बन सकन, जिन्हों हासिल करने वास्ते साडे वड्डियां ने कुर्बानियां दित्तियां हन। ओ पुत्र, अखबार पढ़ के तो सुना, अज दी अखबार की आंदी है? चाचा जी, कहना क्या है, हर तरफ मायूस कुन हालात हैं। आज भी एक खून की नदी बह गई। क्यों है पुत्र? धमाके की वजह से 22 अफराद जान बहक और 65 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें मासूम बच्चे और खवातीन शामिल हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। या अल्लाह, मेरे वतन की हिफाजत फरमा। जाहद भाई, इसमें कौन सी नई बात है? धमाकों का होना और जानों का जाना तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में मामूल बन चुका है। अभी कुछ दिनों पहले की बात है कि माल रोड को इंसानी खून से रंगीन कर दिया गया था। और उससे थोड़ा पीछे नज़र दोहराएं तो बलूचिस्तान की सरहद पर वकला की लाशों के ढेर लगा दिए गए थे। बस आमिर भाई, हमारा मुल्क तो अब खंडर ही बनता जा रहा है। कहीं इसको धमाकों की वजह से तबाह किया जा रहा है और कहीं इसकी करप्शन की वजह से इसकी जड़ों को खोखला किया जा रहा है। बस करो पुत्र, बस करो। और नहीं मेरे को अपने मुल्क की तबाही सुनी जाती। चाचा जी क्या हुआ? चाचा जी, चाचा जी क्या हुआ आपको? अहमद अली, चाचा जी के लिए पानी लेके आना। कुर्सी साइड करो। चाचा जी क्या हुआ आपको? कोई डॉक्टर को बुलाओ। जाद भाई, आप जाके डॉक्टर को बुलाएं। चाचा जी की होया मेरे चाचा जी नू? चाचा जी की होया? हुणे ते चाचा जी ठीक ठाक हैं। डॉक्टर जी देखो मेरे चाचा जी नू की होया? क्या हुआ चाचा जी को? परेशान होने की जरूरत नहीं, अभी चेक करते हैं। किसी ने इनके जज्बात को हिट करने की कोशिश की है, इसलिए इनका बीपी हाई हो गया। अभी इनको होश में लाते हैं। डॉक्टर साहब जरा जल्दी करें। ओहो, उठा सीधा इनको कुर्सी पे बिठा दो। अहमद अली, चाचा जी के लिए पानी लेके आओ। क्या हुआ था चाचा जी को? अभी चाय पी रहे थे, उठे और गिर पड़े। अच्छा, क्या हुआ था चाचा जी आपको?
ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਸਿਆਣੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਲੀ ਆਪਣਾ ਬਾਗ ਉਜੜਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਤੇ ਰਾਹਗੁਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਮੁਲਕ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। चाचा जी आपने कौन कौन सी कुर्बानियाँ दी? ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡਾ ਘਰ ਵਸਦਾ ਹੱਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਭਰ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੀ ਸਕੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਗਏ। ਕੈਂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਵਸਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਕੋਨੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਕੋਨੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸੀਨੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 10 ਟਰੱਕ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਉੱਥੇ 10 ਟਰੱਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਤਾਦਾਦ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆ ਸਵੇਰੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਟਰੱਕ ਆਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਭਰ ਕੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਗੈਰਤ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਤੇ ਹੱਥ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇਈਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਕੂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐ ਨਾ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਵੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋ, ਹਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਪਏ। ਹਲੇ 2 ਮੀਲ ਦਾ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੇ ਤਾਰਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਤੁਰ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਦੂਰ ਤੁਰੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਚਾਕੂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਉਹੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਤੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਪਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ। ਹਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜ਼ਖਮੀ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਉੱਥੋਂ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜੀ ਭੱਜਦੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਝੰਡਾ ਤੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਤੋਂ ਝੰਡਾ ਕੱਢ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮਾਈ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਾ ਗੁਜ਼ਰੀ। ਓਏ ਅਮਰ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਏ। चाचा जी आपने तो मेरी आंखें ही खोल दी। देखना मैं अपने बच्चों को मुहिब्बे वतन बनाऊंगा, उनको इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी गुजारने के असूल बताऊंगा, उनको अपने वतन से मोहब्बत करना सिखाऊंगा। चलो इस गल का एक नारा ही हो जाए पाकिस्तान का। चलो उठो। पाकिस्तान जिंदाबाद।
ਚਾਹ ਹੀ ਵੇਚਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਾਦਾ ਢਿੱਡੋ ਵਾਦਾ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਢਿੱਡੋ ਖਿਦਮਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਤਦ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।